हेलो दोस्तों, मैं एशी इन्फोटेन में वाह में सबका स्वागत है। आज मैं और एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी प्रयास कर लो, हर मुमकिन कोशिश कर लो, आपका सिचुएशन जो है आपका बदलने वाला नहीं है। आपको जैसे सिचुएशन में हो आप ऐसे ही रहोगे। आप अपने खुद की जो सिचुएशन है उसको आप बदल नहीं पाओगे। ये क्यों होता है? और इस चक्कर में हमारा और भी एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालते रहना। आप जानते हो आपका जो काम है आपको करना है, डेडलाइन आपके सामने है, आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको पढ़ाई करना है, काम का डेडलाइन कुछ भी है आपको करना है, मगर आप उसको टालते रहते हो भविष्य के लिए। टुमारो 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 लेट्स जस्ट से आप ऐसे करके टालते रहते हैं। क्यों? कि आप दिलो दिल जानते हो या फिर मान चुके हो, एक तरीके से गलत ही हो, बट गलत ही है, मगर आप मान चुके हो कि आप कुछ भी कर लो आपका सिचुएशन जो है बदलने वाला नहीं है, तो आप उसको थोड़ा भविष्य के लिए टालते रहते हो। ये भी प्रोक्रास्टिनेशन या फिर काम को टालना, ये भी आता है एक दूसरे कारण से, वो उसके अंदर भी मैं आऊँगा। पर जहाँ से मैं शुरू किया था बात, तो वहाँ पे लौट के आते हैं। आपको अगर लगता है कि आप कुछ भी कर लो आपका सिचुएशन बदलता नहीं है, तो आप उम्मीद छोड़ देते हो। आप अपना ये जो फेट को मान लेते हो, आप मान लेते हो कि यही तो मेरा फेट है, मेरा जो है बेसिकली रियलिटी है, मैं इसको कुछ बदल नहीं सकता, मेरे को मैं पावर नहीं है मेरा इस भविष्य को बदलने के लिए, मतलब मेरा सिचुएशन को बदलने के लिए। तो इसी को आप सच्चाई के तरीके से मान लेते हैं और आप ऐसे ही जीना शुरू करते हैं। अब ये होता क्यों है? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। एक तो है जो एक ऐसा कोई इंडिविजुअल जो आपके ऊपर क्षमता रखते हैं, मतलब जो आपका पेरेंट्स है, गार्जियन हो, या फिर कोई पर्सन ऑफ अथॉरिटी इन योर लाइफ, पर्सन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर इन योर लाइफ, वो आपके साथ जब बुरा बर्ताव करते हैं। अब अगर बचपन में बच्चे जब होते हैं, माता पिता उनके असिस्टेंस के बिना हम लोग बच नहीं सकते, खास करके मम्मी के। हम लोग इंसान जो होते हैं, हमारा डेवलपमेंट काफ़ी देर तक होता है जन्म के बाद, बाकी मैमल्स की तरह नहीं होते हम लोग को प्रॉपरली अटेंशन दिया मतलब चाहिए होता है, बहुत लंबे अरसे तक, 10-12 साल तक तो चाहिए ही होता है, अदरवाइज़ हम लोग खुद से प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकते। जहाँ तक बच्चे का बात है, हम इंसानों के, हमारा नवजात जब होते हैं, हम हमारा शुरुआत से 5 साल तक का जो उम्र होता है बहुत इंप्रेशनेबल होता है। मम्मी के ऊपर हम लोग कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं, उनके असिस्टेंस के बिना या फिर उनका परवरिश के बिना हम लोग बच नहीं पाएंगे। ऐसा भी बहुत टाइम होता है कि आप देखते हो कि मम्मी जो होते हैं उतना केयरफुल नहीं होते बच्चे के लिए, वो बच्चे को रख के चले जाते हैं, उतना अटेंशन केयर नहीं देते हैं। बच्चे के दिल में ये बहुत एक गहरा सदमा सा, बहुत एक असर बुरा ये छोड़ के जाता है। अभी बच्चे जो होते हैं उस टाइम में उसके पास कुछ खास क्षमता नहीं होता है, कुछ भी कर नहीं सकते, अपना सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, राइट। वो दिलो दिल ये मानना शुरू करते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो शायद कुछ गलती तो मेरे में है। बाकी बच्चों को तो ऐसे ट्रीट नहीं करते उनके मम्मी लोग, क्योंकि यही बड़ा इजी एक्सप्लेनेशन होता है, राइट। क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन तो चाहिए होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ क्यों होता है। मेरा मम्मी जो है या फिर मेरा पापा जो है मुझे केयर नहीं करता, मुझको अकारण मुझको डांटा जाता है, मुझे पीटा जाता है, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ सेंस तो करना होता है, इसके पीछे कारण क्या है, आप कारण का तलाश करना, खोजना शुरू करते हैं। और एक बड़ा ईजी सोच जो आपके दिमाग में आता है, या फिर आपका बड़ा ईजी आंसर जो आपके दिमाग में आता है, वो है शायद आप में कुछ कमी है। आप ये दिलो दिल मान लेते हो कि शायद यू आर नॉट अ राइट पर्सन, प्रॉब्ली आप खराब बच्चे हो, इसीलिए शायद आपके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो आप दुनिया से एक्सपेक्ट भी थोड़ा ऐसे करते हो कि उसके बाद आप खुद को थोड़ा नीचा सोचना शुरू करते हो। आपका ग्रोथ जो है प्रॉपर्ली होता नहीं है, आप मानते हो कि आप में कुछ कमियाँ हैं, खामियाँ हैं। आप 2 तरीके का इंसान बनते हो उसके बाद, जिसको हम लोग थोड़ा नाइस गाई जैसा बोलते हैं ना, वैसा टाइप का बन जाता है। आप बड़ा पीपल प्लीजर भी बन सकते हो, या फिर आप एकदम मोरॉन जो है एकदम खराब सा इंसान बन जाते हो। आप ये हो सकता है आपके लिए, ये तो एक पैरामीटर है। दूसरा है कोई जिसे मैं बताया कि पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, उनसे आप वैलिडेशन सीख करते हो। हम लोग इंसान जो होते हैं हमेशा वैलिडेशन सीख करते हैं, मगर आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, जितना भी हर मुमकिन प्रयास कर लो, आपका परफॉर्मेंस कभी भी अप टू द मार्क नहीं होता है। आपका सिचुएशन, आप कुछ भी जितना भी प्रयास कर लो, आपको कभी भी प्रेस नहीं किया जाता, आपके काम के लिए आपको कभी भी सराहा नहीं जाता है। तो आपको लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं अच्छा करो बुरा, मुझे तो कभी भी प्रशंसा नहीं मिलता है, या फिर कभी भी वो जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो तो मुझे कभी मिलता नहीं, तो आप प्रयास करना ही छोड़ देते हो। दूसरा सिनारियो पकड़ लीजिए कि अब्यूसिव रिलेशन में आप हो, या फिर अब्यूसिव कोई इंसान जो आपके पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी में है, वो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। आपको लगता है आपके साथ ऐसे बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है, आप बहुत कोशिश करते हो, उनको समझाने की कोशिश करते हो, रीज़न करने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू लॉजिक देम इनटू नॉट डूइंग दोज थिंग्स, बट इट इज़ देयर नेचर, नो मैटर यू डू। मतलब आप जितना भी कोशिश कर लो आप उनको बदल नहीं सकते, और आप दिलो दिल मान लेते हो कि शायद आप में कुछ गलती है, या फिर आपका सिचुएशन ऐसा है, आप जितना भी प्रयास कर लो आप ऐसे सिचुएशन में स्टक करके रह जाएंगे। आप ये बात नहीं समझ पाते उस वक्त में कि ये इंसान जो है वो सही नहीं है,
वो जितना भी कुछ भी करो, जो भी कुछ करो, दैट पर्सन विल नेवर बी हैप्पी, और आपका काम जो है कभी भी उनके लिए इनफ नहीं होगा। तो आप दिलो दिल में आप मान लेते हो कि यही आपका सच्चाई है। अभी जहाँ तक रिलेशन का बात है या फिर काम का बात है, ये बड़ा टेम्प्रेरी चीज़ होता है। रिलेशन भी टेम्प्रेरी होता है, कभी कभी आगे ख़त्म हो जाता है, काम भी आप बदल सकते हो। बट ये जो लर्निंग, आपका मेंटल जो लर्निंग है, ये कभी आप अनलर्न नहीं कर पाते, ये आपके साथ रह जाता है। अभी ये जो प्रोसेस है, आप सब खुद को ऐसे मान लेते हो, ये सच्चाई, ये स्टोरी आप खुद को बताना शुरू करते हो कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, जितना भी मैं कोशिश कर लूँ मेरा सिचुएशन तो ऐसे ही रहने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। मतलब एक तरीके का सीख जाना कि हेल्पलेस आप खुद को समझ लेते हो, कि आप मान लेते हो कि आप कुछ भी करो आप ऐसे ही रहोगे। तो इसको लर्नड हेल्पलेसनेस बोल के एक साइकोलॉजिकल एक फिनोमेना टर्म दिया गया था। मार्टिन सेलिगमैन एंड मायर बोल के एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो लोग एक थॉट एक्सपेरिमेंट एंड एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। अभी एक डॉग्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, डॉग्स भी मैमल है और वो भी हमारे बहुत क्लोज तरीके का, मतलब इंसान के साथ काफ़ी क्लोज रिजेंबलेंस है उनका इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर। अभी डॉग्स के साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि दो केज था और दो केज में दो हिस्से थे। दो हिस्सों के अंदर एक छोटा सा बैरियर था जिसके ऊपर से आप इजीली जंप करके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे केज, मतलब एक केज के एक साइड से दूसरे साइड में इजीली जा सकते हैं डॉग्स। एक जो केज था उसमें पहला वाला जो पोर्शन, मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन या फिर राइट वाला, कुछ भी पोर्शन पकड़ लीजिए, एक वाला पोर्शन का जो फ्लोर था उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई था, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक शॉक वहाँ से एडमिनिस्टर कर सकते हो डॉग्स को। तो इनिशियली क्या किया गया, सब डॉग को उस इलेक्ट्रिक वाला साइड में रखा गया, फिर शॉक दिया गया, वो बटन दबाते उनको शॉक लगेगा। जब भी उनको शॉक लगता था वो लोग एक दो बार जब उनका डिस्कम्फर्ट फील हुआ, फिर वो जंप करके केज के दूसरे साइड में जाना शुरू कर दिया, उस पिंजरे के दूसरे साइड में छलांग लगा के जाना शुरू कर दिया। ये तो हो गया पहला जो केज। अभी सेकंड केज में आते हैं। सेकंड केज में ऐसा था कि वहाँ पे भी दो हिस्से थे, मगर पूरा का पूरा जो फ्लोर था वो इलेक्ट्रिक्यूटेड था, या फिर उसमें शायद एक ही हिस्सा था और पूरा का पूरा जो फ्लोर इलेक्ट्रिक वाला था। और कुछ इंटरवल के बाद में, कुछ सेकंड्स के बाद में डॉग्स को बार बार इलेक्ट्रिक जो है शॉक दिया जा रहा था। अभी डॉग्स इधर उधर भाग रहा था, मगर अल्टीमेटली वो लोग देखा कि हर जगह पे जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो फिर अल्टीमेटली वो लोग भागना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हम लोग कुछ भी कर ले, हम लोग जो भी कुछ कर ले, हम इस शॉक से बच नहीं सकते। ये तो हो गया दो काइंड ऑफ डॉग्स का कैटेगरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अभी थर्ड जो चीज़ किया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी यहाँ से हम लोग जो है लर्नड हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट जो है समझ पाएंगे। पूरा जितना भी डॉग्स थे, दोनों जो केजेस के सभी डॉग्स को लाके एक पहले वाला केज में रखा गया, जिस केज के एक साइड पे इलेक्ट्रिक वाला सप्लाई था जहाँ पे शॉक लग सकता है, दूसरे साइड पे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता। सब डॉग्स को वो शॉक लगने वाला साइड में रखा गया, फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक एडमिनिस्टर किया गया। पहले जो कैटेगरी के जो डॉग थे, जो पहले वाला केज में जंप करके बच सकते थे शॉक से, तो वो लोग जल्दी से जंप करके एक साइड से दूसरे साइड में जाना शुरू कर दिया और वो लोग जो है सेफ हो गए। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग पहले उस केज में थे जहाँ पे वो लोग जहाँ पे भी भाग रहे थे उनको शॉक लग रहा था, तो वो लोग वहाँ पे रह गया। वो लोग शॉक लग रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मगर वो लोग भाग के एक साइड से छलांग लगा के दूसरे साइड में नहीं जा रहा था, क्योंकि उनके लिए सच्चाई ये बन चुका था कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जहाँ पे भी भागूँ हर जगह पर तो शॉक लग रहा है। क्योंकि ये जो हेल्पलेसनेस है, एक जो है पकड़ लीजिए एक सच्चाई, एक गलत सच्चाई, गलत तरीके का सच्चाई, वो लोग मान लिए थे दिलो दिल कि हमारा तो यही है, यही तो है हमारा फ्यूचर, या फिर यही है हमारा रियलिटी, हम लोग इसको बदल नहीं सकते। तो ये लोग ये इसको हम लोग लर्न हेल्पलेसनेस बोलते हैं। ये लोग डॉग्स जो है वो लोग लर्न कर गए थे कि हम लोग कुछ भी प्रयास कर ले, हम लोग अपना जो फेट को बदल नहीं सकते। ये तो है, हो गया लर्निंग प्रोसेस। अब ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये एक तरीके से हम लोग लर्न कर रहे थे सिचुएशन के ऊपर, हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग एक चीज़ को लर्न कर रहे हैं। अभी हम लोग जब लर्न करते हैं उसको अनलर्न भी कर सकते हैं। ये थर्ड वाला, ये जो लास्ट वाला एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये वाला बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग इससे समझ पाते हैं कि हम भी अपना सिचुएशन कैसे बदल सकते हैं। उसके लिए हमारा सिर्फ जो पर्सपेक्टिव को बदलने का ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या किया गया, 3-4 बार करके वो जो साइड में जो डॉग्स भाग नहीं रहे थे, मतलब छलांग लगा के इधर भाग के इस साइड में आ नहीं रहे थे जब शॉक लग रहा था, तब उनको क्या किया गया, मतलब फोर्सफुली फिजिकली उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे ला गया। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार ये प्रोसेस को रिपीट किया गया। उसके बाद जब शॉक लगाना शुरू हो गया, सब जो डॉग्स है वो लोग जो पहले भाग नहीं रहे थे या फिर जंप करके इस साइड पर नहीं आ रहे, जो सेफ साइड था वहाँ तक आ नहीं रहे थे, वो लोग आना शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोग को ये समझ आ गया, वो डॉग्स को ये समझ आ गया कि यस सच्चाई ये नहीं है, हम लोग अगर चाहे तो अपना जो है शॉक खाने से बच सकते हैं या फिर शॉक जो है झेलने से बच सकते हैं। तो ये लर्निंग को अनलर्न भी किया जा सकता है। तो सिमिलरली हमारे इंसान का भी वही है। आप अब्यूसिव एक सिचुएशन में थे और आप खुद को बार बार वैसा सिचुएशन में बहुत सारे इंसानों के साथ पाए हो, तो आप ये सच्चाई को मान लिए हो
आप ये सच्चाई को मान लिए हो कि आपका जो है भविष्य ऐसा ही है, सील्ड है, आप कुछ भी कर लो, आप बदल नहीं सकते आपका सिचुएशन को। ये सच्चाई आप मान चुके हो दिलो दिल में, पर इसको आप अनलर्न भी कर सकते हैं। कैसे? वही आपका ज़िंदगी का जो फ्लोर है, ज़िंदगी का केज का जितना भी बड़ा फ्लोर है, सब जगह पे जाके आप एक्सप्लोर करो। आप हर जगह पे जब एक्सप्लोर करोगे आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। जब आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, आप समझ पाओगे कि आपका पहले वाला जो सिनारियो था, जो आप सच्चाई मान के बैठे थे इतना दिन से, शायद वो सच्चाई नहीं था। वो आप वैसा सिचुएशन खुद को क्यों पाते थे, उसके पीछे भी एक बड़ा अच्छा कारण है, और वो लंबा चौड़ा कारण है, वो मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगा। पर बात कुछ ऐसा है कि हम लोग एक ही रिपीटेबल, एक ही डिसफंक्शनल सिचुएशन में खुद को बार बार पाते हैं, क्योंकि हम लोग एक उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, या फिर वो कंफर्ट नहीं, डिस्कम्फर्ट, बट नोन एक टेरिटरी जिससे हम लोग जाने पहचाने होते हैं, उस तरीके का व्यवहार, डिस्फंक्शनल एक जो पैटर्न है, उससे हम लोग रूबरू होते हैं। तो वही पैटर्न हम लोग अपने ज़िंदगी में बार बार वापस लाते हैं, ना कि अच्छा खासा एक फंक्शनल एस्पेक्ट या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप। ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं बाद में कभी बताऊंगा। तो अभी बात यहाँ पे मुद्दा ये उभर के आता है कि हम लोग बहुत कुछ जो है लर्न किए हैं। ये लर्न जो है, इसको सोशल कंडीशनिंग बोला जाता है। ये सोशल कंडीशनिंग हमारे साथ होता है, हम लोग करते नहीं, हमारे साथ हुआ है इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग खुद को डीकंडीशन करें। डीकंडीशन ऐसे तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, उसके लिए हमको वैसे एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ेगा। फिर आप ये सच्चाई को मानना शुरू करोगे कि येस, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जस्ट दैट यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द एवेन्यूज, ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स, और ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ लेट्स जस्ट से कॉर्नर्स ऑफ द फ्लोर ऑफ योर लाइफ। अब ऐसा भी कुछ कॉर्नर्स होंगे जहाँ पे आपको शॉक नहीं लगेगा, शॉक से बच सकते हो, या फिर शॉक तो छोड़ो, जहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो और थ्राइव भी कर सकते हो, खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में जो है आप यहाँ पे जो है उम्मीद त्यागना नहीं है। जैसे ये डॉग एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे थे, इंसान का भी सेम है, उम्मीद नहीं त्यागना है। आप वैसे सिचुएशन में थे क्योंकि वो सिचुएशन ओवरऑल ख़राब था और आप ऐसा सिचुएशन में खुद को पाए, और रिपीटेडली वैसा सिचुएशन में खुद को पाते गए। पर ये सच्चाई जब आप बदल लोगे एक अच्छे सिचुएशन में, या फिर अच्छे रिलेशन में, अच्छे जॉब में, या फिर कोई मीनिंगफुल रिस्पेक्टेबल जगह पे, या फिर समवन हु इज़ एट पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, जब उनसे आपको प्रेज एंड अप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा, तब आपका न्यूरल स्ट्रक्चर जो होता है, हमारा जो न्यूरल पाथवे, वो भी आस्ते आस्ते रिप्लेस होना शुरू करेगा। आप ये सच्चाई को मानना शुरू करोगे कि येस, आई ऑल्सो डिजर्व दिस थिंग्स, एंड येस आई कैन चेंज माई सिनारियो, येस आई कैन राइट माई ओन स्टोरी। एंड ये तो बात है कि मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। ये जो लर्नड हेल्पलेसनेस जो आप लर्न किए हो सोशल कंडीशनिंग के माध्यम से, ऑफ कोर्स आई हैव ऑल द सिंपैथी फॉर दोज गाइज, इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स, आई हैव एक्सट्रीम सिंपैथी, बट at the same time you just have to explore the whole floor of your life, and definitely there would be other places where you can find what you're looking for. वो डिसफंक्शनल जगह से निकल के आपको वहाँ पे आपका जो है नया एक्सपीरियंस आपको हासिल करना है, और आपका जो है दिमाग वैसे उस तरीके से बदलता भी रहेगा, एंड यू विल गेट द फुलेस्ट पॉसिबल लेट्स जस्ट से एन्जॉयमेंट, एंड आपका ज़िंदगी का जो पूरा जो मज़ा है आप उठा पाओगे उस तरीके से, और ज़िंदगी को होलसम तरीके से आप लोग जी पाओगे। तो बस यही मैं बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो है किस्मत एक तरीके से सील्ड है, नो मैटर व्हाट आई डू, मेरा तो कुछ बदल नहीं सकता। जस्ट दैट हम लोग ये सच्चाई को मान चुके होते हैं, इसलिए हम लोग लर्न करके उस सच्चाई को लेकर बैठ जाते हैं, और वो अल्टीमेटली हमारा सच्चाई बन जाता है। बट जस्ट वी हैव टू अनलर्न इट। उसके लिए थोड़ा हसल करना पड़ता है, थोड़ा हसल करना पड़ेगा, इनफैक्ट उसको थोड़ा अनलर्न करना पड़ेगा। उसके बाद शायद आप देखोगे कि नहीं, लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आप जो सच्चाई मान के चल रहे थे अभी तक, वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो बस उम्मीद यही रखता हूँ कि आप लोग जो खुद को ऐसे सिचुएशन में पाते या फिर ऐसे सोचते थे, आप लोग खुद का जो पोजीशन को रीवैल्यूएट करेंगे और ऑफ कोर्स खुद को एक फेयर चांस देंगे। तो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा चैनल को। मेरा यह नया चैनल है, मैं ऐसा वीडियोस जो है हर हफ्ते लाता रहता हूँ, 1-2 करके, डेफिनेटली 2 करके मैं लाता रहता हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस जुड़े रहिएगा, कीप ऑन सपोर्टिंग मी, मुझको सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब शेयर ये सब करते रहिएगा। बस बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट और हैव अ नाइस टाइम।